टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। आज तुला राशि के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। जिन जातकों की तुला राशि है या जिन जातकों का असेंडेंट जो है वो तुला है। देखिए, तुला राशि वाले जातक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि तुला राशि है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तुला राशि जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है। तुला राशि कंपैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तुला राशि जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से विपरीत चीजें। तुला राशि रिप्रेजेंट करती है बैलेंस को। तुला राशि रिप्रेजेंट करती है शेयरिंग को। तुला राशि रिप्रेजेंट करती है जहां पर आकर आपका सेल्फ जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तुला राशि में सूर्य भगवान नीच के हो जाते हैं, यानी कि आपका ईगो, आपका प्राइड आपको छोड़ना पड़ता है। यहां पर शनि जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, यानी कि सैटर्न जो है वो उच्च का फल देते हैं, और शनि ग्रह जो है वो कारक है न्याय के। तभी उनको इस राशि में उच्च का माना गया है, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते। तो तुला राशि वाले जातक जो हैं वो आप देखोगे कि अपनी लाइफ में इक्वालिटी इन्हें पसंद है। ये बहुत ज्यादा हाइप में नहीं रहते, या आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों को इनजस्टिस जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बैलेंस करके चलनी है। परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने डिजायर्स को लेकर, और साथ ही साथ अपने जो जिन चीजों को आपको छोड़ना है, सेक्रीफाइस करना है, उसको भी आपको बैलेंस करके चलना है। 7th लिब्रा जो साइन है वो पार्टनर का है। लिब्रा साइन है डुअलिटी का, लिब्रा साइन है सेक्सुअलिटी का। तो इस साइन में इस अगर ये आपकी राशि है तो आप मान लीजिए इन सभी एस्पेक्ट में आपकी जो मनोस्थिति होगी, अगर चंद्रमा लिब्रा में है आपका, तो जो आपकी मनोस्थिति होगी वो इन सभी चीजों को लेकर जुड़ी होगी। आप हमेशा, आपके मन में जो भाव रहेगा वो हमेशा इक्वालिटी को लेकर रहेगा। मून का लिब्रा साइन में होना शादी के लिहाज से और पार्टनर के लिहाज से अच्छा नहीं मानते। रीजन इज, जैसे कि मैंने बोला कि लिब्रा साइन जो है वो इक्वालिटी का है और समानता का है, और जिसमें कि जो चीजें हैं वो न्याय संगत हो। एक प्योरिटी चाहिए आपको मैरिज में या पार्टनरशिप में, लॉयल्टी चाहिए। और चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जिसके हमेशा मूड स्विंग्स होते हैं, या जिसकी मनोस्थिति जो है वो एक, जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलते हैं, और ऐसे साइन का, ऐसे ग्रह का लिब्रा साइन में आ जाना, आपकी जो मनोस्थिति है वो बार बार बदलेगी। अपने पार्टनर्स को लेकर, शेयरिंग को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर। 7वां घर जो है वो एक ऐसा या लिब्रा साइन जो है वो ऐसी जगह है जहां पर आके अपने आप को, अपनी ईगो को खत्म करना पड़ता है। और यहाँ पर जो जल तत्व राशि है, माफ कीजिएगा, जो प्लैनेट है, मून जैसा प्लैनेट है, वो इतना अच्छा असर नहीं करता। वेल्थ वाइज या पैसे के लिहाज से ये काफी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन डीफेम होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाते हैं अगर आपका लिब्रा का मून है। बात करते हैं सूर्य की। जैसे कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पर सूर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, यहाँ पर आकर सूर्य नीच के हो जाते हैं, शत्रु राशि में बैठे होते हैं, और यहाँ पर सूर्य के बैठ जाने की स्थिति के कारण शुक्र को भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शुक्र के घर में जो सन का जो साइन है, या सन के, माफ कीजिएगा, सन की जो प्लेसमेंट है वो इस ग्रह को अनकंफर्टेबल कर देती है। मैरिज के लिहाज से ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। लेकिन यहाँ पर जब देखिए, बहुत एक चीज सोचने वाली है या समझने वाली है कि जब भी कोई प्लैनेट किसी जगह पर बैठता है तो वो न केवल पूरी तरह खराब होता है और ना ही तो पूरी तरह अच्छा।
जब आपका सेल्फ प्राइड या आपका कॉन्फिडेंस या आपकी जो एक राजसी जो प्रवृत्ति है वो जब क्षीण हो जाती है, तब आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। या ऐसे लोग जो मैनिपुलेटिव होते हैं या जिनको बहुत झुक के अपना काम निकलवाना आता है, आप देखोगे कि उनका जो सन है वो लिब्रा में, और वो अपना काम बहुत बहुत मतलब उनको अगर आप 4 बातें बोल भी दोगे तो वो मन से नहीं लगाते, या फिर उनमें इतने गट्स नहीं होते या इतना तेज नहीं होता कि उन चीजों को वो मतलब उसके लिए रिवोल्ट कर पाए। इसके बाद प्लैनेट आता है मार्स, मंगल। 7th हाउस में मंगल जो है वो स्पाउस के लिहाज से अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर तो फीमेल का चार्ट है और यहाँ मंगल का प्रभाव हो, तो मांगलिक दोष बनाता है, लेकिन मांगलिक दोष भी कई उससे जुड़े मिथ्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। लेकिन यहाँ पर मंगल के बैठ जाने के कारण स्पाउस आपको, अगर स्त्री की कुंडली है तो फिजिकली बहुत अच्छा मिलता है, उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होगी, फिजिकली फिट होगा, अपने पुरुषार्थ पर ज्यादा ध्यान देने वाला होगा। वहीं अगर मेल के चार्ट में देखें, यहाँ पर मंगल की स्थिति जो है, आपको जो वाइफ मिलेगी वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग मिलेगी, थोड़ा सा उसमें जो एग्रेशन है वो ज्यादा होगा। लेकिन मंगल का 7th हाउस में पोजीशन ओवरऑल ठीक माना गया है। अगर आप अपने गुस्से को, अपने ईगो को या थोड़ा अगर आपका हिंसक प्रवृत्ति है हाथ वाथ उठाने की, तो इस चीज को अगर आप कंट्रोल रखते हैं, देखिए किसी भी ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा रोल अदा होता है एक प्लेनेट है जुपिटर। अगर आपको संस्कार, आपकी नैतिकता, आपकी मोरालिटी आपको अपने पेरेंट्स से, परिवार से अच्छी मिली है, तो यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती, तो मंगल की स्थिति 7th भाव में अच्छी मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं बुध। 7th हाउस में बुध यानी लिब्रा साइन में जब भी बुध होता है तो बुध की पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, जबकि ये अपने मित्र ग्रह के घर में है। शुक्र इसका परम मित्र है, लेकिन यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बुध है मैनिपुलेशन का कारक, बुध है मल्टीप्लिकेशन का कारक, बुध जो है नपुंसकता का ग्रह माना जाता है, और बुध ऐसा माना जाता है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसी तासीर लेता है, तो उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा नहीं माना जाता। मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग या मेरे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बुध हमेशा जो है वो मेल प्लैनेट्स के साथ अगर हो, नर ग्रहों के साथ उसकी प्लेसमेंट हो, तो ठीक रिजल्ट देता है, तकरीबन अच्छी प्लेसमेंट मान सकते हैं उसकी। या फिर ज्यादातर सूर्य के साथ इसकी प्लेसमेंट मुझे चार्ट्स में कई जगह अच्छी लगती है, और या फिर ये जो बुध की प्लेसमेंट है वो राहु के साथ भी ठीक असर दे जाती है, डिपेंड करता है कि किस हाउस में किस भाव में बैठा है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल वीनस के हिसाब से या मैरिड लाइफ के हिसाब से बुध जो है वो अच्छा असर नहीं देता, लेकिन आपको स्किल्स देता है। अगर कहीं आपका काम मीडिया क्षेत्र से जुड़ा है, अगर आपका कहीं काम ब्यूटिफिकेशन से जुड़ा है, आर्किटेक्ट हैं आप, या कला से जुड़ा कोई काम है, खूबसूरती बढ़ानी है किसी चीज की, तो फिर यहाँ पर बुध जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको ऐसी फील्ड का मिल जाए जो इमेजिनेटिव हो, आर्किटेक्ट हो, आर्ट्स से जुड़ा हो, और इसी में बुध के 7th हाउस के होने से आपको डेली इनकम के सोर्सेज जो हैं आपके वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लैनेट जुपिटर की। जुपिटर 7th हाउस में देखिए भारी प्लैनेट है, विजडम ज्ञान का प्लैनेट माना जाता है जुपिटर को, और यहाँ पर वीनस में यहाँ जुपिटर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हम नहीं मानते हैं। लेकिन कई जगहों पर मैंने देखा है कि अगर फीमेल के चार्ट में जुपिटर यहाँ पर 7th हाउस में आकर बैठा है और बाकी इसके ग्रहों की प्लेसमेंट ठीक है, या लिब्रा साइन का जुपिटर है, तो फॉर फीमेल्स तो ये काफी हद तक आपको जो आपका जो पार्टनर है थोड़ा उदासीन मिलेगा टुवर्ड्स द रोमांस और टुवर्ड्स द रोमांटिक लाइफ।
लेकिन वो अध्यात्म से जुड़ा होगा, ये भी एक फैक्टर बन जाता है। लेकिन फॉर मेल्स 7th हाउस में जुपिटर का साइन जो है वो आपकी घर में जो आपकी वैल्यू है उसको कम करा देता है। एक बहुत शायद कहना अजीब लगेगा, लेकिन 7th हाउस में जुपिटर वालों का घर में ना के बराबर सम्मान होता है। मान सम्मान उनका इतना नहीं होता, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी नैतिकता पर डाउट्स रहते हैं हमेशा। अब बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, जैसा कि मैंने कहा अच्छा उच्च का माना जाता है, लेकिन शनि भी सप्तम भाव में, सप्तम भाव आपके आपके भोग विलास का है। आपके भोग विलास भी शब्द हम 12th हाउस से भी लेते हैं भोग विलास को, लेकिन 7th हाउस में कहीं ना कहीं आप अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर न्यायिक दृष्टि या मैं बात करूं आर्थिक रूप से ग्रह के कंपैटिबिलिटी की, तो यहाँ पर ये कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठती है। लेकिन सैटर्न जब भी आ जाता है यहाँ पर, तो आपके वैवाहिक जीवन में एक अलग तरीके की उदासीनता जरूर डालता है, खालीपन डालता है, मेच्योरिटी, ओवर मेच्योरिटी डालेगा। जो चीजें हंस के या निग्लेक्ट करके टाली जा सकती हैं, उन चीजों में आप देखोगे कि आप ओवर मेच्योर हो गए हो, उन चीजों को बहुत दिल से लगाने लग जाते हैं। या ऐसे में आपका पार्टनर जो आपको मिलेगा वो थोड़ा सा सख्त दिल का मिलेगा, हार्ड हार्टेड मिलेगा, आपके इमोशनली चैलेंज्ड कह सकते हैं आप, ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको। लेकिन 7th लिब्रा का अगर सैटर्न मिला है तो आपका पार्टनर ही आपके जीवन में आपको राइज कराएगा, उसके आने के बाद ही आप अपने जीवन में एक अच्छा स्टेटस पा सकोगे। 7th हाउस में अगर सैटर्न बैठा है तो आप अगर मेल की कुंडली में है तो बहुत ज्यादा मैंने चार्ट्स में देखा है कि जो फीमेल है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हो जाती है, उसकी जो जॉब है वो अच्छे सेक्टर में लग जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी जॉब लगी होती है। ज्यादातर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी अच्छे पद पर बैठी हुई महिलाओं से शादी होती देखी है। इसके बाद राहु और केतु आ जाते हैं। राहु का 7th हाउस में इम्पैक्ट, आप बहुत लोग मानते हैं कि शुक्र के घर में राहु का इम्पैक्ट अच्छा होता है, लेकिन मैं मानती हूं कि नैतिकता के हिसाब से राहु जब भी सप्तम भाव में बैठा होता है तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में नैतिकता संबंधित जो गुण है वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मोरालिटी नहीं होती है, छल कपट, चीज़ों को लेकर मैनिपुलेट करना, या भले वो चीज़ें छोटी मोटी हों छुपाने जैसी, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि 7th हाउस में जिनका राहु हो तो उनकी मैरिड लाइफ में हमेशा धोखे ही होते हैं। धोखा एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट भी जरूर देखनी चाहिए, नवांश देखना चाहिए, लेकिन लिब्रा में जब भी राहु हो तो हाँ, पार्टनर कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपसे सीक्रेटिव रखता है, हिडन रखता है, या उसकी नेचर हो सकती है। हो सकता है कि कई बार बच्चों से जुड़ी कोई ऐसी बातें हों जो आप अपने एज अ मदर, हम फादर मतलब औरत जो है वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती है, या बहुत सारे मेल्स जो हैं वो अपने काम के सीक्रेट्स जो हैं वो अपनी वाइफ से, पार्टनर से शेयर नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से भी 7th हाउस में राहु जब होता है तो थोड़ा सा सीक्रेटिव बनाता है। केतु की यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, डिटैचमेंट देता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, या फिर आप देखोगे कि 7th हाउस जो है वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन जगहों पर भी यहाँ पर अच्छे प्लेसमेंट नहीं मानी गई है। जब भी केतु आके बैठ जाता है तो थोड़ी सी डिटैचमेंट, थोड़ी क्या काफी हद तक आप देखोगे कि रिलेशनशिप में एक अजीब सी खटास या दूरी का रहना, या इमोशनली वैक्यूम, आप देखेंगे कि इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। पर्सन का, उस जातक का जो पार्टनर है वो ज्यादातर झूठ बोलने वाला होगा। झूठ भी ऐसा नहीं है कि, हो सकता है कि केतु की प्लेसमेंट है तो आपके हस्बैंड जो है वो आपके भलाई के लिए कुछ झूठ बोल रहे हो, या फिर कई बार चीजें, जैसे कि मैंने बोला कि
कुछ अच्छे के लिए चीजें सीक्रेट रखना वो भी एक रीजन बनता है। इसके साथ ही जितने भी ग्रहों की प्लेसमेंट, देखिए लिब्रा साइन एक ऐसा है जो सिर्फ आपके अकेले के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट नहीं करता। लिब्रा साइन या लिब्रा असेंडेंट होता है जब, तो आपके साथ एक फीमेल एनर्जी जो है वो जुड़ जाती है। एरीज इज अ सिंगल एनर्जी, लेकिन जब तुला राशि की बात करें तो फेमिनिज्म और फेमिनाइन एनर्जी का जुड़ना ये बहुत ज्यादा, मतलब ये इस राशि की जो है वो स्ट्रेंथ है। तो आप देखोगे कि हमेशा लिब्रा साइन वाले या लिब्रा जातक जो भी होंगे वो इक्वालिटी की बात करेंगे, या फिर आप दोनों, जो मेल और फीमेल दोनों ही तरह की एनर्जीज को जो है वो रिस्पेक्टिवली अच्छा मानते हैं, या दोनों तरह का अपीयरेंस होता है ऐसे लोगों में। और लिब्रा साइन अगर है तो एक चीज जरूर है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि आपने तकड़ी का जो साइन देखा है, जो तुला का साइन देखा है, वो एक अप होता है और एक डाउन होता है। तो हमेशा ज्यादातर ऐसे लोगों की जो लाइफ है चीजों को बैलेंस करने में चली जाती है। तो अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, सैटर्न जो कि एक सख्त प्लैनेट है, हार्ड प्लैनेट है, मटीरियलिज्म का प्लैनेट है, वो आकर बैठ जाता है तो काफी हद तक चीजें बैलेंस्ड रहती हैं। और अगर यहाँ पर शुक्र आकर बैठ जाए, शुक्र की जो कि मैंने बात नहीं की, शुक्र यहाँ पर आकर बैठ जाए तो आपको यहाँ अपना ही साइन होने के बावजूद भी शुक्र को जो है वो केंद्र अधिपति का दोष लगता है और यहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यही 7th हाउस का लॉर्ड होकर अगर वो सेकंड में बैठ जाए या और कोई अच्छी पोजीशन ले ले तो उसकी पोजीशन अच्छी होने के कारण मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाती है। 7th हाउस का शुक्र जो है आपका पार्टनर है वो काफी कलात्मक होगा, काफी दिलचस्प होगा। शुरुआत के दिनों में आपको आपके पार्टनर्स की खुशबू जो है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी जब भी 7th का वीनस जो है वो होता है, लिब्रा साइन का वीनस होता है या लिब्रा में वीनस होता है। तो इस तरीके के जो है लिब्रा साइन के रिजल्ट देखने को मिलते हैं।